आज हम लोग दूसरे सॉलिड के बारे में सीखेंगे। दूसरा सॉलिड का क्वेश्चन इस तरह से दिया हुआ है। यहाँ 3 फिगर दिया है। 3 फिगर दिया है, इसका मतलब कि निश्चित रूप से एक टॉप व्यू होगा, एक फ्रंट व्यू होगा और एक साइड व्यू होगा। तो साइड व्यू देखें, यहाँ ये भी नहीं दिया है कि किस क्वाड्रेंट में है। तो यहाँ 2 फिगर अगल बगल दिया हुआ साइड बाई साइड है। यहाँ ये फिगर और ये फिगर साइड बाई साइड दिया है, यानी इसमें से एक टॉप व्यू, एक फ्रंट व्यू और एक साइड व्यू है। अब देखिए कि ऊपर नीचे कौन कौन सा है। ये फिगर और ये फिगर ऊपर नीचे है, यानी ये दोनों में से तब ये फ्रंट व्यू हो गया, ये टॉप व्यू हो गया और ये साइड व्यू हो गया। अब इसको हम लिख देते हैं समझने के लिए साइड व्यू एलिवेशन और दिस इज प्लान। तो ये प्लान ऊपर हो गया, एलिवेशन नीचे हो गया, यानी क्या है, थर्ड क्वाड्रेंट में दिया हुआ है। थर्ड क्वाड्रेंट में दिया हुआ है और ये एलिवेशन के राइट साइड में है, यानी ये राइट साइड व्यू हो गया। ये राइट साइड व्यू बना हुआ, ये गलत है क्वेश्चन में। ये होना चाहिए था ये लेफ्ट साइड में, ये लेफ्ट साइड व्यू है इनफैक्ट ड्राइंग के अनुसार। इसको अगर हम यहाँ कर रहे हैं, ये होगा यहाँ पर, इस तरह से हो गई इनफैक्ट। ये इधर करने से भी ये नहीं होगा, बल्कि इसका एक्चुअल जो होना चाहिए, ये कहीं ड्राइंग में मिस्टेक हुआ है। ये होना चाहिए फिगर इस तरह से। अगर राइट साइड में बनाते हैं, ये फिगर रहेगा मेरा, ये चीज जस्ट रिवर्स हो जाएगा। ये फिगर गलत है बना हुआ, ये रिवर्स होगा। ये इस तरह से फिगर आएगा, डायमेंशनिंग सेम रहेगा ये। तो इस तरह का अगर कंडीशन है, ये फिगर मेरा सही है, इस तरह से डायमेंशनिंग सेम होगा। तो जब डायमेंशनिंग सेम होगा तब हम लोग आते हैं कि ये कैसे अब आगे इसको प्रोसीड करेंगे। इसके लिए हम लोग तो अब देखें कि ये प्लान क्या कह रहा है। प्लान ये क्या क्या है, अब 12 and 6 18, 18 18 36 and 20, यानी ये हो गया 56, ये हो गया। और यहाँ ये हो गया 12, और यहाँ हो गया 20। तो यहाँ से यहाँ ये क्या हो गया, यहाँ पर भी ये 12 हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ जो ये होगा, ये हो जाएगा 6, और यहाँ से यहाँ ये हो जाएगा 6। इस तरह से डायमेंशनिंग को हम दोनों साइड बाइफरकेट कर दिए। तो हम बेसिकली 56/32 का हम रेक्टेंगल से शुरू करेंगे। तो एलिवेशन क्या है, ये मेरा फ्रंट साइड में रहेगा,
तो इसको हम फ्रंट से एक साइड में रखेंगे और साइड व्यू जो है ये इस तरह से, यानी ये एक साइड में रहेगा और ये एक साइड में रहेगा। तो वेस्ट पार्ट क्या हो जाएगा, इसके अनुसार ये मेरा लोएस्ट पोर्शन हो गया, ये मेरा लोएस्ट पोर्शन हो गया। तो अगर हम इसको यहाँ तक पूरा रेक्टेंगल को हम बढ़ा दें तो ये फॉर्म करेगा, तो ये कॉर्नर मेरा सबसे लोएस्ट पार्ट हो जाएगा। तो इस कॉर्नर से स्टार्ट करेंगे, इस कॉर्नर से स्टार्ट करेंगे। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं बनाने के लिए। ये हो गया सॉलिड का क्वेश्चन नंबर 2। एक हॉरिजॉन्टल लाइन दिए, यहाँ से 30 डिग्री के इंक्लिनेशन ले लिए हॉरिजॉन्टल एक्सिस, और ये हो गया 50 डिग्री पर दोनों साइड में हॉरिजॉन्टल एक्सिस ले लिए। अब यहाँ से ये शुरू करना है, तो ये कॉर्नर शुरू करना है। ये क्या हो जाएगा, इधर 32 हो जाएगा और इधर 56 हो जाएगा। यहाँ हम ले लिए 32, यानी ये हो गया 16, ये हो गया 16, और इस साइड में लेना है 56। अब इस बुक पे डायमेंशनिंग करेंगे हम। अब इसका हम फ्रंट व्यू और साइड व्यू से क्या मिल रहा है, इसका ऊंचाई क्या है, 8 मिलीमीटर है। तो 8 मिलीमीटर, आठ मिलीमीटर यहाँ ले लिए, 8 मिलीमीटर यहाँ ले लिए, 8 मिलीमीटर यहाँ ले लिए। तो अब ये दोनों पॉइंट को मिला देंगे तो क्या होगा, इस लाइन के पैरेलल हो जाएगा। यहीं तक ना हमको लेना था, 16 से यहीं तक ना है, यहाँ तक वर्टिकल लाइन लिए, ये चेंज कर दो। अब ये इसको मिला देंगे, ये टोटल 66 कर लिए हैं। तो ये जब मिला देंगे, ये 8 है, ये 8 है, तो ये क्या हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा, ये लाइन और ये लाइन दोनों पैरेलल हो जाएगा। अब इसके बाद जो है हम लोग बैक साइड का चलते हैं। तो बैक साइड का पॉइंट, नीचे का पॉइंट को छोड़ देते हैं, ऊपर का पॉइंट को सीधे लेते हैं।
तो इस लाइन के पैरेलल हम यहाँ से लाइन ड्रॉ कर दिए और इसके पैरेलल हम यहाँ ड्रॉ कर दिए, ये मिल गया। अब मेरा ये क्या है बीच में, बीच में ये जो है ये 8 मिलीमीटर चौड़ा है, तो 56 में से 8 माइनस कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 58 6 माइनस 8 ये हो जाएगा 48, 48 डिवाइडेड बाई 2 यानी यहाँ हो जाएगा ये 24 और ये हो जाएगा 24 और ये हो जाएगा 8, तो 24 प्लस 24 48 प्लस 8 56 हो गया। तो अब यहाँ पर ये पॉइंट को फाइंड आउट करने के लिए बैक साइड में ये कितनी है, बैक साइड में ये है, तो 56 का हम 24 पर हम पॉइंट ले लेंगे। यहाँ से 24 ले लिए, ये हो गया 8, ये हो गया 24, अभी समझने के लिए ये हो गया। और यहाँ से हम वर्टिकल लाइन लिए और यहाँ से अगेन हम इसके पैरेलल लाइन खींचेंगे, ये हो गया। अब इस पर क्या लेना है 12, ये लेना है 12, तो 12 मेरा क्या हो जाएगा, दोनों साइड 12 ले लिए, तो यहाँ पर ये हो गया मेरा टोटल 56 का। अब यहाँ 12 लिए, ये हो गया मेरा 12, ये हो गया 12, तो अब क्या बचा मेरा, ये बीच में 32 का बच गया मेरा, ये स्लॉट हो गया 32 का। अब यहाँ ये कितना चाहिए हमें, ये यहाँ इस फिगर से देखिए 12 प्लस 6 18, 18 का लेना है, तो ये हो गया और ये हो गया 18 18 20, ये मिल गया हमें। तो ये जो मिला, तो अब एक लाइन और यहाँ ड्रॉ कीजिए, ये नीचे का इस लाइन के पैरेलल, और यहाँ से एक वर्टिकल लाइन दे दीजिए, ये पॉइंट मिल गया हमको। अब ये पॉइंट से वर्टिकल लाइन ड्रॉ कीजिए,
वर्टिकल लाइन हो गया। अब ऊपर का लाइन मिला देते हैं, ये पार्ट तो हमको दिखेगा। ये हो गया, ये लाइन सबसे बाहर का है तो हमको दिखेगा। ये हमको इतना दिख गया। अब इसके बाद जो है क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो है, अब इस फिगर पर आइए, ये अपर पार्ट को बनाना है। तो अपर पार्ट ये टोटल कितना हो गया, 14 + 10 यानी 24 का ये हो गया। 24 का हो गया तो 24 के लिए हम लोग यहाँ पहले पॉइंट ले लेंगे। तो ये दोनों पॉइंट से जो बीच में 8 हम छोड़े हैं, यहाँ से हम इस लाइन के पैरेलल लाइन खींचेंगे। और यहाँ 24 पर ये मार्क कर लिया। ये हो गया, ये भी 24 हो गया, ये भी 24 हो गया और ये भी 8 हो जाएगा। तो 8/24 का ये पैरेललोग्राम हमको मिल गया। अब यहाँ से जो है हम वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। वर्टिकल लाइन क्या ड्रॉ करेंगे, क्योंकि ये पार्ट जो है ये वर्टिकल है, वर्टिकल है तो ये कितना है, 14 है। यहाँ से यहाँ ये 14 है और यहाँ से यहाँ ये 10 है। तो हम लोग यहाँ से यहाँ मार्क कर लिए 14, यहाँ पर भी मार्क कर लिए। यहाँ से यहाँ ये 24 है, यहाँ ये 14 10 14 10। अब ये कितना ऊपर गया है, ऊपर कितना गया है, ये 16 मिलीमीटर, 16 मिलीमीटर ऊपर गया है। तो 16 मिलीमीटर हम वर्टिकल लाइन ले लेंगे। सिक्सटीन मिलीमीटर का वर्टिकल लाइन लिए, यहाँ से भी 16 मिलीमीटर का वर्टिकल लाइन लिए। ये हो गया 16, ये हो गया 16। यहाँ से भी हम लेंगे 16 मिलीमीटर और यहाँ से भी लेंगे 16 मिलीमीटर। तो अभी ये हो गया 16 और ये हो गया 16। अब हम इसको मिला देंगे तो ये क्या होगा, 16/14 का पैरेललोग्राम मिल गया। और फिर यहाँ इसको मिला देंगे तो ये 16/14 का पैरेललोग्राम मिल जाएगा। ये हो गया 14। अब इस पार्ट को, अब इस पार्ट को हम लोग डायरेक्ट मिला देते हैं यहाँ से। ये इसको इंक्लाइन लाइन से मिला देंगे।
यहाँ ये इंक्लाइन लाइन से मिला, ये हो गया। और ये यहाँ से यहाँ तक कंटिन्यू एक लाइन रहेगा 24 मिलीमीटर का, और यहाँ 16 मिलीमीटर का ये लाइन रहेगा, 14 मिलीमीटर का ये लाइन रहेगा, 14 मिलीमीटर का ये लाइन रहेगा, और यहाँ से ये लाइन रहेगा, यहाँ से ये लाइन रहेगा। ये लाइन इनविजिबल हो जाएगा मेरा, ठीक है। अब इतना तो जब बीच का पार्ट मिल गया हमें, तो पीछे वाला पोर्शन का क्या हो जाएगा, ये यहाँ से यहाँ तक कंटिन्यू हो जाएगा विजिबल, और ये यहीं तक विजिबल होगा। होना चाहिए था यहाँ तक, लेकिन ये यहाँ तक विजिबल है, इधर इनविजिबल हो जा रहा है यहाँ तक, और फिर ये यहाँ से यहाँ तक विजिबल हो गया। अब ये जो है ये वर्टिकल लाइन भी मेरा विजिबल हो गया। तो अब जो है कि फ्रंट पार्ट हम लोग अब कंप्लीट करने के स्टेज पर आ रहे हैं। तो फ्रंट पार्ट अब कैसे होगा कंप्लीट, तो ये अभी पूरा कंप्लीट नहीं हो रहा है, बल्कि अब यहाँ से ये चूंकि ये नीचे का पॉइंट है, तो इसको अगर हम यहाँ से मिला देंगे तो क्या होगा, इस लाइन के पैरेलल हो जाएगा। इसको मिला दें तो इस लाइन के पैरेलल हो गया। अब यहाँ से वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये मेरा यहाँ कहीं मिलेगा, और यहाँ से वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये कहीं, यानी ये लाइन ये लाइन ये लाइन ये लाइन तो इस पैरेलल हो गया। अब इसको हम पहले ये जो सरफेस है ये यहाँ तक आ गया, अब जो है ये लाइन जो है मेरा तो यहाँ मिला दीजिए, ये इंक्लाइन स्टेप हो जाएगा, और ये यहाँ मिला दीजिए, यहाँ मिला दीजिए। लेकिन ये लाइन जो होगा ये विजिबल नहीं होगा, ये इसको ड्रॉ नहीं करना है, इस लाइन को हम काट दिए, इसलिए ये इस सरफेस से इनविजिबल हो गया, और ये लाइन जो होगा सिर्फ यहीं तक ये विजिबल होगा। तो अब ये मेरा कंप्लीट हो गया। इस लाइन को सिर्फ ड्रॉ नहीं करना है, ये लाइन भी जो होगा इनविजिबल हो जाएगा, इसलिए इसको ड्रॉ नहीं करना है। तो अब देखिए कि मेरा सभी साइड से, अब साइड व्यू का देख रहे हैं तो साइड व्यू इससे मिलाइए,
ये नीचे का 16 mm मिला हमको, 16 mm, 16/8 mm का। ये सरफेस इंक्लाइंड सरफेस है, ये सरफेस इधर का सरफेस इंक्लाइंड है, तो इंक्लाइंड ये मिल गया हमको सरफेस। फिर ये जो सरफेस है, ये सरफेस हमको मिल गया, ये ट्रापेजोइडल सरफेस। तो साइड व्यू कंप्लीट हो गया। अब फ्रंट व्यू आते हैं। तो फ्रंट व्यू में क्या है, फ्रंट व्यू में मेरा ये पार्ट जो है, अब इसको हटा दें। यहाँ ये 20 mm का, 20 mm का मिल गया हमको ये पार्ट। ये यहाँ मिला 12/8 mm का। फिर यहाँ ये 12/8 mm का मिला। और ये इंक्लाइंड सरफेस जो है ये मिल गया। इधर से ये विजिबल हो रहा है आइसोमेट्रिक में, लेकिन सामने से जब देखें तो ये विजिबल हो जाएगा ये पार्ट। और ये पार्ट जो है ये हो गया ट्रायंगुलर, ये इंक्लाइंड सरफेस। यहाँ देखिए ये टॉप व्यू में, ये टॉप व्यू मिल रहा है। ये चीज फ्रंट व्यू में तो ये था, फ्रंट व्यू में ये था, ये मिल गया। यहाँ से यहाँ तक ये दोनों साइड में मिला। फिर ये दोनों, ये पार्ट और ये पार्ट मिला। और ये पार्ट इंक्लाइंड सरफेस दिख रहा है, वो इंक्लाइंड सरफेस हो गया। अब टॉप व्यू में आइएगा तो टॉप व्यू में ऊपर का ये सरफेस मिल गया। नीचे का पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये जो सरफेस हुआ, तो पूरा ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक का एक सरफेस हो गया। ये आगे का इंक्लाइंड सरफेस हो गया। तो ये इंक्लाइंड सरफेस हो गया। तो टॉप व्यू, फ्रंट व्यू और साइड व्यू तीनों हो गया। तो इस तरह से आज ये सिलेबस फुल्ली कंप्लीट हो गया। 100% सिलेबस आपका कंप्लीट हो गया। तो थैंक यू।